आखिर कंगाल पाकिस्तान क्यों नहीं बन पाया G20 का मेंबर? भारत की बराबरी करने का देखता है ख्वाब, लेकिन नाइजीरिया के बराबर भी नहीं पहुंच पाया। दुनिया की 42वीं अर्थव्यवस्था आटे के लिए हो रही मारामारी, 700 रुपए किलो चीनी। पाकिस्तान की हालत खराब तो दुनिया ने भारत को लेकर कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी। मोदी के मुंह पर वर्ल्ड बैंक ने कह दी ऐसी बात, महीनों तक सो नहीं पाएंगे चीन और पाक। 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन वाली इकॉनमी बन जाएगा भारत, तारीख पे बता दी गई। गांव में एक कहावत है कि ऊंची हिल पहन लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। हम हर देश का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत की बराबरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले पाकिस्तान को कुछ फैक्ट दिखाना चाहते हैं जो उसे परेशान कर सकते हैं। कभी सोचा है आपने कि 1999 से चलने वाले G20 में 24 साल बाद भी पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल हो पाया? पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा देश है। देश की आबादी 24 करोड़ के आसपास है। जमीन के लिहाज से यह दुनिया का 33वां सबसे बड़ा मुल्क है। पड़ोसी मुल्क दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जिनके पास परमाणु हथियार है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी पाकिस्तान G20 देशों के ग्रुप में शामिल नहीं हो पाया। पाकिस्तान के G20 में शामिल नहीं होने की असल वजह जानने के लिए सबसे पहले G20 क्यों बना, उसका मकसद क्या था, ये जानना पड़ेगा। दरअसल G20 दुनिया के टॉप 20 देशों का एक ऐसा ग्रुप है जिसके तहत दुनिया की 75% आबादी आती है। 85% दुनिया की GDP इन्हीं देशों के पास है। G20 में शामिल देश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं। इस ग्रुप की स्थापना साल 1999 में की गई। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना था। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को आकार देने और उन्हें मजबूती देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों को आकार देने और उन्हें मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। साल 1999 में इसकी नींव पड़ी। साल 1999 में एशिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद कई देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने एक साथ मिलकर एक फोरम बनाने का प्लान तैयार किया और तय हुआ कि इस फोरम पर आर्थिक तरक्की के नए रास्तों को ढूंढने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके ठीक 9 साल बाद पूरी दुनिया में भयंकर आर्थिक मंदी आ गई। साल 2008 में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ा तो इसे वित्त मंत्रियों के लेवल से उठाकर राष्ट्र अध्यक्षों के लेवल पर कर दिया गया और तब से लेकर अब G20 में उन देशों के वित्त मंत्रियों के साथ साथ राष्ट्र अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। इस ग्रुप में अर्थव्यवस्था के मुद्दों के अलावा पर्यावरण, एनर्जी, एग्रीकल्चर और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा होती है। जैसे दिल्ली में होने वाले G20 की इस बैठक में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख मुद्दा रहा। G20 की जब स्थापना की गई तो इसमें उन देशों को शामिल किया गया जो दुनिया की प्रमुख ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं थी। उस वक्त तक पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल नहीं था। टॉप 10 तो छोड़िए, टॉप 25 में भी नहीं था। आगे चलकर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से G20 में शामिल होने का इसका सपना टूटने लगा। आज पाकिस्तान में 700 रुपए किलो चीनी है। लोग आटे के लिए मारपीट कर रहे और आटा 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। मानवाधिकार नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की 42वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में G20 में शामिल होने का सपना अभी उसके लिए दिन में सपने देखने जैसा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर संपन्न देश तो बन गया, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश, वियतनाम, नाइजीरिया, ईरान जैसे मुल्क भी पाकिस्तान से अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम तो पाकिस्तान को यही कहेंगे, जब जागो तभी सवेरा।